बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास 10th बेटा, आज हमारे पास लेक्चर 2 है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ के हटे थे। आज का जो टॉपिक है एक लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत रखता है और ये टॉपिक बेटा हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ मैस सेपरिंग सिस्टम। बोर्ड में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट मोशन ऑफ मैस सेपरिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हमने साबित करना होगा कि मैस सेपरिंग सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। बेटे इसकी मोशन को तो बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले मुझे आपको बताना होगा मैस स्प्रिंग सिस्टम कहते किसे हैं। बच्चों लेट्स इमेजिन बेटा आप एक बारीक सा स्प्रिंग लें, याद रहे बेटा उसे स्लिंकी कहते हैं। उस स्प्रिंग के साथ एक मास m अटैच करें, हम उसको किसी टेबल की सतह पर रख लेते हैं और उस स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा हम बेटा किसी सपोर्ट के साथ, किसी भी सहारे के साथ बांध लेते हैं। इस सिस्टम को मैस स्प्रिंग सिस्टम का नाम देंगे। तो बेटा हमने वेरीफाई ये करना है कि क्या इस सिस्टम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। लास्ट टाइम भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, मैंने बेटे आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम की मोशन को जब आपने देखना है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, तो 2 शर्तें थी। वो 2 शर्तें बेटा क्या थी, हम इधर साइड पर लिख लेते हैं। पहली शर्त ये थी, एक्सेलरेशन was directly proportional to displacement, and the second one was acceleration directed toward mean position। 2 शर्तें थी बेटा। पहली शर्त ये थी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और दूसरी शर्त बेटा ये थी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर को हो, मीन पोजीशन की तरफ हो। तो चलिए ज़रा देखते हैं क्या हमारे मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। बेटा लेट्स इमेजिन, फ़र्ज़ कर लीजिए आपका स्प्रिंग स्टार्ट में अपनी न्यूट्रल पोजीशन में है, या यू कैन से मीन पोजीशन ओ पर है। इस लम्हे बेटा स्प्रिंग में ना तो कोई दबाव है, ना ही स्प्रिंग में कोई खिंचाव है। आपका जो मैस है वो इक्विलिब्रियम में है। बच्चे फ़र्ज़ कर लीजिए हम में से कोई पर्सन क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाते हुए अपने ऑब्जेक्ट को x फासला तय करवाकर पोजीशन ए पर ले जाता है, पोजीशन ए पर ले जाकर छोड़ देता है। बेटा अगर हम ए पर ले जाकर छोड़ेंगे, क्या अब भी स्प्रिंग मैस वहीं पर रहेगा? अब ऐसा नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्ट वापस की तरफ यानी कि अपनी पोजीशन, पहली पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? 9th में बेटा हम पढ़ के आए हैं, चीज़ों की एक एबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, भी हमने वहाँ नाम दिया था, लेकिन बेसिकली उससे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। हर ऑब्जेक्ट के अंदर नेचर में एक ऐसी एबिलिटी पाई जाती है कि जिसके बायस वो अपने आप को रीस्टोर करने की एबिलिटी रखता है। यू कैन से यहाँ ये जो स्प्रिंग है उसके अंदर उसकी रिस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट को वापस खींचने की कोशिश करेगी। बेटा आप ये भी 9th में पढ़ के आए हैं कि आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, जिसे आपने हुक का कानून कहा था। हुक के कानून के मुताबिक जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता था, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी होती थी, लेकिन बेटा विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, यानी कि आई कैन से उसे वापस खींचे जाएगा, एक फोर्स खींचेगी जो कि प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। बेटा यहाँ ना माइनस साइन को अप्लाई करते हैं। माइनस साइन क्या शो करता है, हमारी रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होती है। डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर राइट को करवाया है, रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट को करवाएगी, जिसका नाम ही रिस्टोर करवाना है, असल पोजीशन की तरफ वापस लेकर आना। आप बॉडी को दाएं जानब लेकर के वो कहेगा नहीं जी इसने बाएं जानब रहना है, आप बाएं जानब लेकर के वो कहेगी नहीं जी मैंने इसे दाएं जानब रखना है। तो ये हुक का कानून है जिसके मुताबिक बेटा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी लिखनी है, वो बाद में लिखते हैं, कुछ डेफिनेशन होंगी जो हमने लिखनी है, लेकिन फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ वापस। अब बेटा आप रूल जानते हैं, प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म होगा तो क्या आता होता है, इक्वालिटी, और साथ में बेटा कोई कांस्टेंट। बेटा इस कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देंगे। अब बाकायदा इसकी भी एक डेफिनेशन है, मैं फिर यही कहूँगा कि अभी मैं बाद में बेटा आपको करवाता हूँ। 2 डेफिनेशन हमने करनी है, रिस्टोरिंग फोर्स की और स्प्रिंग कांस्टेंट की बाद में करते हैं। खैर हमारा रिलेशन बन चुका F = -kx। बेटा न्यूटन का दूसरा कानून कहता है F = ma। सो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, अगले पेज पे आ जाते हैं ज़रा। तो बेटा ये आ गया ma -kx। हम बेटा ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन को यहाँ रहने देते हैं,
एम को उधर लाकर डिवाइड कर देते, डैट विल बी माइनस के ओवर एम एक्स। बेटा अब आप अगर गौर करें तो के एक कांस्टेंट है और मैस भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, यानी कि ये दो चीज़ें कांस्टेंट हैं हमारे पास, ठीक है, और साथ में इक्वालिटी है। हम पिछले स्टेप में क्या करके आए, हमने क्या किया कि प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करके इक्वालिटी और कांस्टेंट लेकर आए थे, इक्वालिटी और कांस्टेंट। अब बेटा इसके उलट जाएंगे हम, ये दोनों कांस्टेंट और ये इक्वालिटी ख़त्म करके दोबारा क्या ले आएंगे, प्रोपोर्शनल साइन ले आएंगे, तो दैट विल बी ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बेटा यही चीज़ हम वेरीफाई करना चाहते थे। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। चूँकि मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी कैन से दैट मोशन ऑफ mass spring system is also simple harmonic motion। हम कहेंगे हमारे मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन भी कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक। दोबारा बेटा ज़रा टॉपिक देख लें, डेफिनेशन की तरफ फिर बाद में चलते हैं। टॉपिक का बेटा हमने स्टार्ट लिया था, हमने कहा था कि हमने इस टॉपिक में वेरीफाई करना है क्या स्प्रिंग सिस्टम की मोशन भी बेटा सिंपल हार्मोनिक होती है। मैंने आपको बताया बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपको बेटा बताया कि मैस स्प्रिंग सिस्टम होता क्या है। एक स्प्रिंग है जिसके एंड पर बेटा मैस अटैच है, दूसरी जानब हमने किसी स्पोर्ट के साथ बांधा है, हमने उनकी फ्रिक्शन इग्नोर की हुई है, ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। मैंने कहा बेटा इसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक वेरीफाई करने के लिए आपको दो चीज़ें बेटा प्रूव करना है। एक चीज़ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दूसरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ हो। मैंने कहा इस लेक्चर में बेटा हम सिर्फ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साबित करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा हमारा मैस स्टार्ट पे ओ पोजीशन पर था, ना उसमें कोई खिंचाव था ना दबाव था, वो इक्विलिब्रियम में था। हम बेटा उसमें एक्स फासला तय करवा कर उसे ए पोजीशन पर ले जाकर छोड़ा, रिस्टोरिंग फोर्स उसे वापस ले आई। हमने हुक के कानून के मुताबिक जाना, हम जितना ज़्यादा फासला कवर करवाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। माइनस साइन ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट जिधर को कवर करवाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट होगी। खैर प्रोपोर्शनलिटी साइन बेटा ख़त्म किया, इक्वालिटी और कांस्टेंट आ गया, फिर एफ की जगह हमने एम ए पुट कर दिया, एम को बेटा हम दूसरी जानब ले गए, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट थी, इनको और इक्वालिटी को ख़त्म करके प्रोपोर्शनल साइन ले आए और हमारे पास आ गया ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से दैट मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बेटा दो डेफिनेशन जो मैं आपको कह रहा था, सबसे पहले तो आती है रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन, वो भी बेटा आपके पास अलहदा लिखी होगी। याद रख लें रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑसिलेट करते हुए जिस्म को हमेशा मीन की तरफ लेकर जाती है। यू कैन से दैट अ फोर्स दैट पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को पुश करती है या पुल करती है, किधर को बेटा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, किधर को बेटा, मीन। यहाँ दरम्यान में एक और वर्ड भी आपने फिट करना चाहूँगा, किताब पर मौजूद है, सो वहाँ से याद कर लीजिएगा। फोर्स दैट पुशेस और पुल ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था उसको बेटा मीन पोजीशन के अंदर धकेलती है, मुझसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरी अहम डेफिनेशन किताब पर नहीं है, वो आपने खुद से लर्न करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट। टॉपिक के अंदर ही आ रही थी जो मैंने कहा आगे जाकर देखते हैं। ये देखिए ये था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो मैंने कहा था के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो बेटा रिलेशन देखिए क्या है, एफ ओवर एक्स। यहाँ एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ रेशियो बिटवीन restoring force and displacement। रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान बेटा रेशियो को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और बात याद रख लीजिएगा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इससे क्या मुराद है, ये भी बेटा किताब पर लिखा हुआ है,
ये स्प्रिंग की सख्ती के बारे में बताता है, यानी कि कोई स्प्रिंग जितना स्टिफ होगा बेटा उसके के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जो लेस स्टिफ होगा उसकी के की वैल्यू कम होगी। ये दो अलहदा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो हमने हाफ पढ़ा है, हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसे देख लीजिए आप एक बार बेटा किताब से भी, जो है अभी किताब नहीं है मेरे पास, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप सवाल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।